पुरंजय सिंह ने पूछा है कि वर्तमान में जो ये पैंडेमिक है, महामारी है, ऐसा देखने में आ रहा है कि इसमें ज़्यादा पुरुष प्रभावित हो रहे हैं। आपकी अंतर्दृष्टि इस बारे में क्या कहती है? हाँ, मैंने भी ये आंकड़े पढ़े हैं कि इस महामारी में ज़्यादातर पुरुष प्रभावित हो रहे हैं, बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं और बुजुर्गों में भी पुरुषों का प्रतिशत ज़्यादा है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया हो सकती है। प्रकृति ने स्त्रियों को आंतरिक रूप से ज़्यादा सशक्त बनाया है। यूँ भी देखा जाए, चूँकि स्त्रियों का शरीर एक दूसरे जीवन को, एक दूसरे शरीर को जन्म देने के लिए डिज़ाइंड है, तो उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उनकी जो इम्यूनिटी है, वो प्रकृति ने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई है, ज़्यादा सशक्त बनाई है। इसीलिए आम तौर से जो सर्वाइवल है, सामान्य स्थितियों में भी वो स्त्रियों का ज़्यादा होता है। पुरुषों को चूँकि एक बच्चे के जन्म देने जैसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, तो उनके भीतर निसर्ग ने, नेचर ने उतनी सशक्त प्रतिरक्षा प्रणाली शायद नहीं दी है, या पोटेंशियली वो है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखें कि पोटेंशियली वो दोनों में संभावना है, तो चूँकि स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो मानसिक रूप से ज़्यादा तैयार है चीज़ों से निपटने में, जूझने में, उनका सामना करने में, क्योंकि उसको अपने लिए ही नहीं जीना होता है, उसको अपने शिशु के लिए भी जीना होता है, तो उसको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष उसके भीतर भावनात्मक तल पर, मानसिक तल पर, शारीरिक तल पर, कई तलों पर घटता है और ये धीरे धीरे उसको सशक्त बना देता है। ये भी देखिए, समाज की कंडीशनिंग है कि स्त्रियों को लोग कमज़ोर मानते हैं। वो कमज़ोर कहीं से भी नहीं है। स्त्रियां देखा जाए तो पुरुषों के बनिस्बत ज़्यादा सशक्त हैं। भावनात्मक दुर्घटनाओं का भी आंकड़ा अगर आप देखें, तो कोई भी अगर जीवन में दुर्घटना घटती है, तो उसका भावनात्मक आघात पहले कदम पर तो ऐसा लगता है स्त्री ने ज़्यादा लिया, लेकिन जल्दी ही वो उससे उबर जाती है, जल्दी ही वो उससे कोप अप कर जाती है। लेकिन पुरुषों के ऊपर भावनात्मक आघात जब लगता है, तो वो कई बार यही देखा जाता है कि टूट कर बिखर जाते हैं। पहले कदम पर ऐसा लगेगा कि उसने संभाल लिया, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, तो लगता है जैसे अब इसके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें प्रकृति का भी योगदान है और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उससे जो कंडीशनिंग पैदा होती है, वो भी इसका एक कारण है। समाज में देखिए अभी तक क्या रहा है, एक वक्त था जब स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया गया, स्त्रियों के प्रति बहुत आदर रखा गया। भारत में तो स्त्रियां बिल्कुल दिव्य ही मानी गईं। ये अलग बात है, समाज जब विकृत हुआ तो धीरे धीरे उनके प्रति अत्याचार भी बढ़े। स्त्रियों को एक वक्त आया जब अपने सर्वाइवल के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ने लगा। अब जब संघर्ष उनको करना पड़ा, तो उनको सशक्त होना अनिवार्य था। अगर स्त्रियां सशक्त नहीं हों, तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल था। घरों में पहले वक्त में तुम देखो, भोजन भी स्त्रियों को ठीक ठीक नहीं मिल पाता था। आज के हम सभ्य और पढ़े लिखे समाज में इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। हमको लगे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सब अच्छा होता है, हम तो बिल्कुल बराबर व्यवहार करते हैं। तो आज करते हैं ना, पढ़े लिखे समाजों में। आज भी अगर आप जाइए ऐसी जगहों पर जहाँ अभी लोग उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, उतनी शिक्षा नहीं है, तो वहाँ पर तुमको बहुत भेदभाव दिखेगा। आमतौर से घरों में स्त्रियाँ खाना बनाती रहीं, खाना बनाने के बाद जब घर के पुरुष सदस्यों को वो खिला लेती रहीं, अंत में वो खाती रहीं जो कुछ बचा खुचा। उनको पूरा नरिशमेंट मिला या नहीं मिला, इसकी परवाह भी लोग कई बार नहीं करते रहे। ये अमानवीय रहा, आज भी तमाम जगह पर चल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इन सारी चीज़ों ने क्या हुआ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, स्त्रियों के कलेक्टिव माइंड में उनको ज़्यादा मजबूत बनाया कि आप कम खा के भी जी सकते हैं। आपका जो
इम्यून सिस्टम है वो बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा तैयार होगा। क्योंकि होता क्या था पहले के वक्त में, ये सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल जो फिनोमेना है। इलाज की बात हो तो पुरुषों का इलाज पहले होता था, स्त्रियों को इलाज मुश्किल से मिलता था, और स्त्रियां छुपाती भी थीं क्योंकि उनको लगता था इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो इन सारी प्रक्रियाओं में क्या होता था, उनको जूझना पड़ता था। और जिंदा रहना इस शरीर मन की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, एक नेचुरल टेंडेंसी है कि ये शरीर मन जिंदा रहना चाहता है। तो स्त्रियों ने इस लंबे समय में जिंदा रहना सीख लिया। वो उसमें प्रकृति ने तो हिस्सा अपना अदा ही किया, और जो सामाजिक कंडीशनिंग थी, सामाजिक भेदभाव और अत्याचार उनके ऊपर था, उसने भी उनको मजबूत बनाया। तो ये बहुत संभव है कि जो आज के वक्त में ये महामारी है, इससे जूझने में, इससे निपटने में भी स्त्रियों की जो इम्यूनिटी है, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो ज़्यादा सशक्त हो। ये भी संभव है कि मानसिक रूप से वो ज़्यादा मजबूत हों। अगर मानसिक रूप से मजबूत हैं तो भी किसी भी बीमारी, महामारी से लड़ाई आसान हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें संभव हैं, और इसमें जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं उन्हें सभी को सीखना चाहिए, चाहे पुरुष हों चाहे स्त्रियां हों। सभी को भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से भी सशक्त होना है, संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना है, उनसे उबरना है, और प्रकृति में पूरी आस्था रखनी है, नेचर में पूरी श्रद्धा रखनी है कि वो संभालेगी, ख्याल रखेगी।